हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस के जो पूछे जाते हैं उनमें क्लास 8 के जो चैप्टर 3 है वो हम लिए हैं। चैप्टर का नाम है सांश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक, जिसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे कि क्या कहता है कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि कपड़े जो होते हैं वो दो प्रकार के रेशों से बनाया जाता है। एक होता है प्राकृतिक रेशा, एक होता है मानव निर्मित रेशा जिसको हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। अब ये पहले तुरंत बताएं आपको हम, एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे की जो बात करें कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक रेशे जो है कपास हो गया, पटसन हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सभी पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वो मुख्य रूप से पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें ऊन, रेशम ये जो है ये जंतु से प्राप्त किए जाने वाली जो है रेशे हैं, और कपास पटसन जो है पौधों से प्राप्त किए जाने वाले रेशा है। अगला पॉइंट देखें, कहता है जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है, अर्थात जो रेशा मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है जिसको हम सांश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं, वे बहुत सारे हैं, जिनमें प्रमुख हो गया आपको नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट। ये तीन जो रेशे सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम रेशा है, तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन होता है। कितना बार, तो तीनों का तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रासायनिक जो पदार्थ है उनकी अनेक छोटी छोटी जो इकाइयां होती है वो मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का, छोटी छोटी बहुत सारी इकाई मिलकर एक नया बड़ा सा इकाई को निर्माण करेगा, हम जिसको हम कहते हैं बहुलक कहते हैं। जैसे कि पॉलीमर क्या है, एक बहुलक है, इसे हम पॉलीमर भी कहते हैं, बहुलक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कपास भी एक प्रकार की प्राकृतिक बहुलक है। कपास क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। कपास जो होते हैं प्राकृतिक बहुलक हैं जो सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेलुलोज जो होता है वो बड़ी संख्या में दोस्तों ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। यदि हम आगे देखें कि ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज इकाइयों द्वारा क्या होते हैं, सेलुलोज निर्मित होते हैं। उसी प्रकार से यदि हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज जो होते हैं एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सेलुलोज जो है दोस्तों ये क्या है, एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये जो सेलुलोज होता है प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है। रेयान जो है दोस्तों एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जिसे काष्ठलुदगी से के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको जो बनाने के लिए हम काष्ठलुगदी का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक एक प्रकार का उपचार है या उपकरण है जिससे हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद कहता है रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन कितना बार देखने को मिला है कि कपास में क्या मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेयान। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गजीला जो होते हैं बनाते हैं, गद्दा जिसको हम कहते हैं, ये भी क्या करते हैं हम बनाते हैं। नेक्स्ट कहता है नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है। नायलॉन जो है एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं। अब यहां से एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ने हेतु पर्वत
पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस रेशों से बने रस्सी का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा नाइलॉन हो जाएगा इसका आंसर। यहीं पे पूछते हैं कि पैराशूट जो होते हैं, पैराशूट, उनकी रस्सी किससे बनी होती है? तो ये भी हो जाएगा नाइलॉन से। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि नाइलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाइलॉन का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो कोयला, जल और वायु अर्थात हवा से किया जाता है। नेक्स्ट कहता है पॉलिएस्टर एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर जो है दोस्तों एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग जो होते हैं वस्त्र निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग? पॉलिएस्टर का जो उपयोग होता है वह वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कहता है एक्रिलिक। एक्रिलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। एक्रिलिक जो है यह एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो ऊन जैसे दिखाई देता है। एक्रिलिक जो होते हैं ये कैसे दिखाई देता है? ऊन जैसे दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये ऊन होता नहीं है, लेकिन इसको हम कृत्रिम ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम ऊन कहते हैं। लेकिन ऊन जो होते हैं एक्चुअली जानवरों से प्राप्त किया जाता है, उनके बालों से बनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म ये शीघ्र सूखते हैं। संश्लेषित जो रेशा होते हैं उनके गुणधर्म की बात करें तो संश्लेषित रेशा जल्दी सूखते हैं, अधिक लचालू होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। ये हो गया संश्लेषित रेशे के गुण। जो कृत्रिम रेशा हम लोग जो बनाते हैं उसके ये गुण है कि ये जल्दी ही शीघ्र ही सूख जाते हैं, अधिक लचालू होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और रख रखाव में सुविधाजनक होती है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। संश्लेषित रेशा जिस तरह से बहुलक है उसी तरह से प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है, जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का कोई भी आकार बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, छोटे छोटे बोतल बना सकते हैं, बड़े बोतल बना सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं और इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। प्लास्टिक को हम पुनः क्या कर सकते हैं? दूसरे बोतल बना सकते हैं, तीसरे बोतल बना सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। ऐसा प्लास्टिक जिसको हम गर्म करते हैं और आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, जिससे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। जैसे बात करें कि पोलोथीन और पीवीसी ये दोनों क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक है। ये भी क्वेश्चन कितना बार आया है एग्जाम में सीटेट के कि पोलोथीन और पीवीसी के एग्जाम्पल जो देता रहता है उसमें रहता है कि निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक है। तो यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेगा कि पोलोथीन और पीवीसी ये दोनों क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग मुख्य रूप से खिलौना बनाने में, कंघियों को बनाने में और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक का। नेक्स्ट देखेंगे जिन प्लास्टिकों को उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता हो। हम जिन प्लास्टिक को उष्मा देकर अर्थात गर्मी को देकर नर्म नहीं किया जा सकता, सॉरी गर्म नहीं है ये नर्म है, जिन प्लास्टिक को उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता हो उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन ये दोनों क्या है? ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके बाद देखेंगे बेकेलाइट के बारे में। तो बेकेलाइट उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट जो होता है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो होता है कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का जो उपयोग होता है वो कुकर के हत्थों, जो कुकर हम पकड़ते हैं हाथ से, वो और बिजली के जो स्विच होते हैं इसके बनाने में किया जाता है बेकेलाइट। क्यों कि बेकेलाइट जो होते हैं वो
विद्युत का अर्थात उष्मा का कुचालक होता है। इसके बाद देखेंगे, कहता है मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है। मेलामाइन जो है एक बहुत उपयोगी पदार्थ है जो आग का क्या है दोस्तों, प्रतिरोधक है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें उष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। और जितने भी प्लास्टिक होते हैं सब की अपेक्षा ये अत्यधिक गर्मी जो होती है सहन कर सकती है मेलामाइन। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोइयों के बर्तन और आगरोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का जो उपयोग होता है वो फर्श पर टाइल्स बनाने में किया जाता है, रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है और आगरोधी जो होते हैं कपड़े बनाने में किया जाता है। कहता है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो उसके जो वस्त्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेलामाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट कहता है प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, प्लास्टिक जो होते हैं वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक जो है दोस्तों वो उष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। बिजली के जो तार होते हैं वो किससे ढके होते हैं, प्लास्टिक से ढके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम, कहता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है। याद रखिएगा, टेफ्लॉन जो है एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन जो है विशिष्ट प्रकार का एक प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल क्या होता है, चिपकता नहीं है। इसीलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कहता है माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग के लिए जाते हैं। कहता है माइक्रो जो वेव ओवन है उसमें भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग के लिए किया जाता है जिस पर उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, कहता है कि वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वे जैव निम्नीकरण कहलाता है। वह पदार्थ जो क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाती है उसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। और वह पदार्थ जो जैव प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होती है उसको कहते हैं अजैव अनम्नीकरण। इसके बाद देखेंगे, कहता है पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। कहता है पर्यावरण में जो प्लास्टिक विघटित नहीं होता है यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, कारण बनता है। कहता है 4R जो पर्यावरण हितैषी है उपयोग कम करना चाहिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रण करिए और पुनः प्राप्ति करिए, जिससे क्या होता है पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में।